मुगल वंश का दूसरा बादशाह हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं का वास्तविक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म बाबर की पत्नी माहम अनगा के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इसका जन्म माहम अनगा इसकी माँ थी। काबुल में जन्म हुआ था 1508 6 मार्च को। बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हुमायूं के जन्म के समय बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1508 में जन्म हुआ था और उसी समय 1508 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। हुमायूं शब्द का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। भारत में राज्याभिषेक से पूर्व 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में हुमायूं को बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1526 में बाबर बना था बादशाह भारत का। उससे पहले ही 1520 में ही 12 वर्ष की अल्पायु में हुमायूं को बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1529 में हुमायूं बदख्शां की सूबेदारी त्याग कर आगरा आ गया था, जहां पर बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता बांटनी थी, जो कि परंपरा के अनुसार था, और उसने ऐसा आगे किया। मिर्जा सुलेमान चचेरा भाई जो था को बदख्शां दिया गया। मिर्जा कामरान को काबुल और कंधार, जबकि अस्करी और हिंदाल को भारत में ही कुछ क्षेत्रों का प्रशासन संभालने के लिए दिया गया। लेकिन बंटवारे के विरुद्ध मिर्जा कामरान ने जबरन पंजाब पर कब्जा कर लिया। अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर की सूबेदारी दी गई थी। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में बार बार आता है। 1533 सन है इसका, विशेष रूप से याद रखना है, और आगे भी एक बार आएगा दीन पनाह। 1535 ईस्वी में हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को सारंगपुर युद्ध में पराजित किया। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसको सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया था 1535 में। 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेर खां की जीत हुई थी। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अफगानी था ये। 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच दूसरा युद्ध बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी शेर खां की जीत हुई थी। दोनों युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने निष्कासित जीवन व्यतीत किया। हुमायूं सिंध और उसके बाद ईरान चला गया। भारत छोड़ के सिंध चला गया, उसके बाद ईरान। हुमायूं ने 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसीवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया। कालांतर में हमीदा बेगम ने सम्राट अकबर को जन्म दिया। 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीबार का युद्ध हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां तथा तातार खां के बीच हुआ। ये मच्छीबार का युद्ध 1555, एक और युद्ध है इसके बाद। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी और इस युद्ध को जीतकर हुमायूं पुनः भारत आया। अगला युद्ध 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ, हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां तथा अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर ने किया था।
इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और इस युद्ध को जीतकर हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। चौसा युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं बड़ी कठिनाई से एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार कर आगरा पहुंचा था। इस सेवा के बदले में उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह हुमायूं ने बनाया था। एक और घटना है, चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है हुमायूं नामा और गुलबदन बेगम दोनों। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो ये बार बार पूछा गया है किस बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। तो ये हुमायूं है। दीन पनाह भवन का पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि क्या लिखा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक इंटरेस्टिंग लास्ट, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। धन्यवाद।